नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आप लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो जानकारी आप सभी के कहीं ना कहीं काम आ रही होगी। उसी कड़ी में मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको फेस मास्क के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जो फेस मास्क है इसको किस तरह से पहना जाता है, तो जब भी आपने फेस मास्क पहनना हो तो आपको सबसे पहले अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए या फिर जो है अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। तो जब भी हाथ सैनिटाइज करें उसके बाद जैसे ये मास्क है आपको इसको जब निकालेंगे तो स्ट्रैप से पकड़ें और अपने नाक के ऊपर इसको ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसके चिन के नीचे ले जाएं और अपना स्ट्रैप जो है कान के पीछे ले जाएं और इसके ऊपर जो नोज़ ब्रिज होती है या इसके ऊपर जिसको बोलते हैं नोज़ क्लिप भी बोलते हैं इसको आप प्रेस कर सकते हैं। जो हार्ड वाला एरिया है ये फिर आपकी जो है इसकी वजह से प्रेस करने की वजह से नाक के ऊपर अच्छी तरह से मास्क जो है फिट बैठ जाता है ताकि कोई भी एयर की लीकेज यहाँ से ना हो, ताकि जो है क्रॉस कंटेमिनेशन जो इन वायरस की वजह से है ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ से कोई एंट्री ना ले पाए। और इसके बाद जो है इसको मास्क को कहीं से इधर उधर से हाथ नहीं लगाना होता है और ये मास्क अच्छी तरह से फिट होना चाहिए ताकि एयर लीक ना करे और साथ में जो है चिन के नीचे वाला हिस्सा जो है चिन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला जो आता है कि उसके बाद आपको अगेन हाथों को साफ़ कर लेना चाहिए। इसके बाद अगली बात जो ध्यान में रखने वाली होती है कि जो मास्क को बार बार जो है रिमूव नहीं करना होता है और एक बार इस्तेमाल के बाद ज़्यादातर मास्क जो होते हैं उनको रीयूजेबल नहीं होते हैं तो इनको डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। तो मास्क जो निकालने की जो तकनीक है उसमें क्या है कि जब मास्क निकालना है तो इसको अगेन स्ट्रैप से ही आपको इसको पकड़ना होता है। जैसे ये हैं इलास्टिक स्ट्रैप्स हैं तो इनको आप जब इस तरह से निकालें आगे को झुकें और इसको इस तरह से रिमूव कर दें और इसको जहाँ इसकी सही जगह है वहाँ पर इसको डंप कर दें। इसके साथ में अगर हो सकता है आपके पास कभी कोई इस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास कोई डंप करने के लिए जगह नहीं है तो ऐसे केसेस में आप इसको अपने किसी बैग के अंदर जो है डालकर इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि कहीं इधर उधर इसको फेंक कर क्रॉस कंटेमिनेशन का स्कोप ना बढ़ाएं। और जब इसको हटा लेना है नाक से तो उसके बाद मास्क को जो हटाने के बाद जो है अपने हाथों को फिर से या तो साबुन से धो लें या फिर हाथों को सैनिटाइज जो है वो कर लें। इससे अगली बात ये रहती है कि जैसे कुछ एक मास्क होते हैं जैसे फैब्रिक मास्क हैं वो रीयूजेबल भी होते हैं, तो अगर उनको आपने रीयूजेबल मास्क है तो उनको डेली जो है वॉश भी करना होता है या फिर या तो आप उसको साबुन या डिटर्जेंट के साथ धोएं या फिर जो है 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे उनको जो है धोएं तो जो है वो उनकी कंटेमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं और इस तरह से आप उनको मास्क को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन रीयूजेबल मास्क हैं जिनकी जिसके साथ गाइडलाइंस हैं कि जिनको रीयूज़ कर सकते हैं उन्हीं को ही रीयूज़ करें, सभी मास्क को यूजली रीयूज़ नहीं कर सकते, वो भी एक नहीं तो इन्फेक्शन का जो है कारण बन सकता है। इसके साथ में अगली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कई स्ट्रैप वाले दूसरे नॉन इलास्टिक स्ट्रैप्स होते हैं जिनमें कि हम एक मास्क के कान के ऊपर से जो है स्ट्रैप गांठते हैं, दूसरा उसके बाद जो है कान के नीचे से गांठते हैं। जब उनको रिमूव करना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला स्ट्रैप है उसको पहले खोलना है ताकि जो है क्रॉस इन्फेक्शन की जो है वो जो है संभावना जो है कम हो सके और उसके बाद आगे को झुकें और ऊपर वाली नॉट भी खोलें और जो मास्क को अपने निकाल कर जो है वो उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दें। अब अगली बात आती है कि लोग जो कॉमनली क्या क्या गलतियां करते हैं जब जो है मास्क पहनते हैं। मास्क पहनने के बाद जो है कई बार लोग क्या करते हैं बात करते वक्त जो है मास्क को नीचे कर लेंगे। तो जब जिस टाइम जो है सबसे ज़्यादा हम किसी के नज़दीक हैं, जिस टाइम की सबसे ज़्यादा जो है मास्क की ज़रूरत है उस वक्त जो है लोग क्या करते हैं कि मास्क को नीचे कर लेते हैं और बात करते वक्त क्या होता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें कि वायरस हो सकता है और वो रिलीज़ होती हैं। तो इस तरह से एक तो आप जो है अपने आप से अगर पॉजिटिव हैं तो किसी दूसरे को इन्फेक्शन दे रहे हैं और दूसरा ये कि आपके नज़दीक जो खड़ा व्यक्ति है या उसके आसपास कोई हवा में कोई ड्रॉपलेट्स हैं तो वो आपकी सांस के ज़रिए आपके शरीर के अंदर भी जो है एंट्री कर सकती हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो है चीज़ जो है प्रैक्टिस जो है बिल्कुल ही प्रोहिबिट करनी चाहिए। इसके साथ साथ में जैसे कई लोग जो है गर्दन में ही मास्क को लटका के रखते हैं या फिर जो है नाक से जस्ट नीचे रखते हैं या फिर कईयों के सिर के ऊपर जो है कईयों ने मास्क लगा रखा होता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप मास्क ऊपर या नीचे करते हैं तो वो मास्क जो है एक तो कंटेमिनेट हो जाता है और उससे जो है ये चांसेस होते हैं कि उसके साथ जब आप वापस उसको नाक के ऊपर लेकर आएंगे तो ऊपर या नीचे से जो भी कंटेमिनेटेड जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर बाई चांस हमारे शरीर के ऊपर जो है लगी हुई थी वो सारी जो है आपके नाक के ऊपर जाके पहुंच जाएगी और जिस पर्पज़ के लिए हमने जो मास्क पहना था वो वेस्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आप क्रॉस इन्फेक्टेड
हो सकते हैं तो आपको जो है वो कोविड होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और इसके साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है मास्क को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है। अगर गलती से आपको मास्क लग भी जाता है, मास्क को हाथ लग भी जाता है डायरेक्टली, तो वैसे केस में आपको हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए या साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और साथ में जो है आपको हाथ को कहीं पर भी मुंह के ऊपर लगाने से, टच करने की हैबिट से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपके हाथ में किसी तरह से कहीं आपने टच किया है, डोर हैंडल को टच किया है, या कहीं किसी कहीं टेबल पे हाथ लगाया है तो क्रॉस इन्फेक्शन हो गया है। तो जब भी आप हाथ मुंह पे लगाएंगे तो अल्टीमेटली जो है इन्फेक्शन आपके नाक के या मुंह के आसपास पहुंच सकता है और आप जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ में अगर जैसे कोई सडनली किसी ने मास्क नहीं लगाया है या किसी को छींक आ जाए या खांसी आ जाए, तो हाथों पर छींकने के बजाय जो है इस तरह से आप सडनली, अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो इस तरह से अपनी छींक को रोक सकते हैं, ताकि ये ऐसी जगह है जहाँ से जो है क्रॉस इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। इंस्टेड ऑफ कि अगर हाथ में छींक करेंगे तो एक तो आप अपने लिए क्रॉस इन्फेक्शन लेने की संभावना है कि हाथों से सडनली नाक के ऊपर लगेगा, और दूसरा यही हाथ आप किसी और जगह लगाएंगे तो अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो कहीं और आपका जो है वो इन्फेक्शन जा सकता है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा जो है इस तरह से मास्क को पहने और रिमूव करें कि ना आपको अपने आप को खतरा हो, ना किसी दूसरे को इसकी वजह से खतरा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो टेक्निक है आपके काम आएगी और आप लोग ध्यान रखेंगे आगे की मास्क को सही तरह से पहनेंगे। तो ये हो सकता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप पसंद करेंगे इसको, और अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।